हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग क्लीन एंड क्लियर करेंगे प्रोकैरियोटिक को। ये एक छोटी सी पॉइंट है जो आपके बेस को मजबूत करेगी, आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको जोड़कर उसको विग्रस बनाएगी। आज प्रोकैरियोटिक खत्म करते हैं, छोटा सा पॉइंट है। आई होप कि 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा और मेरा वादा है कि आपने 5 से 10 मिनट अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे इसको। उसके बाद यूकैरियोटिक पढ़ लेंगे और ताकि पूरी चीजें एक साथ मिक्स होकर एक बिगरस पॉइंट में आ जाएं। और जब भी आपसे कभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एक डिफरेंस पूछ दे कभी भी कोई, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके हटा दें उसको। आइए प्रोकैरियोटिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है और कहां से शुरू हो गई। तो टॉपिक है सेल। क्या है बाबू? सेल अर्थात कोशिका, जिसकी खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। और किसमें की? कार्क के बॉटल में, अर्थात कार्क के बॉटल में रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी की किसकी? सेल की। और आगे बढ़े तो सेल की को डिफाइन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था। क्या? कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है सेल में तो आप सेल देख लीजिएगा, वो आपको एकदम सारी चीजें क्लीन एंड क्लियर कर देगा। अगर हम इंग्लिश में उसी को समझे तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप कि आपने इतने बेहतर ढंग से पढ़ा होगा कि आपको एकदम जुबान पे रट गया होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन। अगर हम डिफरेंस की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो जो सेल है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बाबू प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल। अब उसी को मैंने हिंदी में यहां लिख रखा है। और दूसरा होता है बाबू यूकैरियोटिक सेल। तो आई होप कि अब क्लियर हुआ होगा कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। मैं जब क्लास 12 में था तो मैं इतना वीक था कि मुझसे पूछा गया, मेरे भैया ने पूछा कि आप बताइए राकेश जी कि सेल के प्रकार कितने होते हैं। तो मुझे याद था लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो पाया। आप समझिएगा कितने प्रकार होते हैं, अब तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। एक है प्रोकैरियोटिक होता है और एक होता है यूकैरियोटिक। अर्थात पूरी सेल कितने प्रकार की होती है बाबू? 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है, अच्छा अगर इस टॉपिक को आप देख लेते हैं, 10 मिनट एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहां से आने वाले जितने डिफरेंस है, इसके फंक्शन है, इसके जी कहां पाई जाती है, सब कुछ प्ले हो जाएगा, एकदम क्लीन और क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वो प्रोकैरियोटिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक प्रो होता है और दूसरा होता है कैरियोट, कैरियोट। अब प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव। अब प्रीमिटिव को हिंदी में कहते हैं पुराना। क्या कहते हैं बाबू? प्रीमिटिव कहते हैं पुराना। और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अर्थात पुराना न्यूक्लियस, अर्थात पुराना केंद्रक। अब यहीं से कंफर्म हो जाइए कि प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका होती है जिसमें न्यूक्लियस बहुत प्रिमिटिव हो, बहुत पुराना हो, या तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो, बहुत, या तो कह सकते हैं अब्सेंट हो। हम यही समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो पॉइंट जोड़ते जा रहे हैं टॉपिक के हिसाब से। आप समझिए केयरफुली कि प्रोकैरियोटिक 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बाबू प्रो और दूसरा कैरियोट। प्रो मतलब प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब पुराना, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, अर्थात पुराना केंद्रक या केंद्रक अब्सेंट। बात क्लियर है? एकदम छोटी सी पॉइंट है, क्लियर हो गया। प्रोकैरियोटिक के जो डिफरेंस होंगे वो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अभी तो पहले प्रोकैरियोटिक जान जाइए तब ना डिफरेंस समझ पाएंगे। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को बाबू हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं बाबू ब्लू ग्रीन
एल्गी, नीली हरी शैवाल। तो इतनी चीजें तो एकदम क्लियर रखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि छोटी वीडियो होगी जिसमें आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अभी तो हम इसके बारे में समझे, अभी इसके बारे में समझना थोड़ा सा बचा हुआ है। क्लियर हुआ कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियाट मतलब होता है न्यूक्लियस, इन दोनों का मतलब होता है पुराना न्यूक्लियस या न्यूक्लियस अब्सेंट, अर्थात ऐसी कोशिका जिसके अंदर चाहे तो बहुत पुराना न्यूक्लियस हो, चाहे तो न्यूक्लियस अब्सेंट हो, क्या होंगी बाबू? प्रोकैरियोटिक होंगी। और इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्या सर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता भाई। और ये जो फिगर बनाया गया ये बैक्टीरिया का ही फिगर बनाया गया है ना, जो एग्जाम्पल है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। आई होप कि अब आप एकदम पूरी तरह से क्लियर हुए होंगे। बैक्टीरिया के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बैक्टीरिया जो होती है ऑल यूनिवर्स में सभी जगहों पे पाई जाती है, इसलिए हम इसे एक शब्द में कहते हैं बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है। अच्छा, सूक्ष्म जीव मतलब, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे, अजीव का मतलब जीव, छोटे जीव। क्लियर है? अर्थात बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है वो सभी जगहों पे पाई जाती है, सर्वव्यापी होती है। बैक्टीरिया के एक साइड पे उसको ट्रेवल करने के लिए एक फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला एक लंबे धागे की नुमा होता है जो बैक्टीरिया से निकलकर उसकी बॉडी के सरफेस पे होता है। इसके आसपास जो होती है ये छोटी छोटी सीलिया होती है और फ्लैजिलस थोड़े छोटे होते हैं, ये भी उसको गमन करने में, गति करने में मदद करती है। अगर हम इसके वाल की बात करें तो इसकी जो बैक्टीरिया की वाल होती है वह कैप्सिड की बनी होती है। कैप्सिड की एक मोटी वाल होती है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है, इसे प्रोटेक्शन प्रदान करती है। किसको बाबू? बैक्टीरिया को। और हम इसे कहते हैं सेल वाल। क्या कहते हैं बाबू? सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं। अभी हम लोगों ने फ्लैजिला देखा, उसके बाद सेल वाल देखा। इसके अंदर अगर आते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर। थोड़ा सा सस्पेंशन वाला पॉइंट आ गया, समझिए फिर से वंस अगेन। अगर हम कोशिका बनाते हैं तो कोशिका के अंदर क्या होता है बाबू? केंद्रक होता है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं, कोशिका द्रव्य को कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बाबू? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म आप हिंदी ध्यान रखिएगा, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। बात है क्लियर? जो द्रव्य केंद्रक में भरा है केंद्रक द्रव्य, जो द्रव्य कोशिका में भरा है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थात ये जो इसके अंदर तरल पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? मैंने यहां पे आपको सबमिट किया था, यही मैं यहां बता रहा हूं। आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते चलिए ताकि आप क्लियर रहें। चूंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं होता तो इसका जो डीएनए होता है ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है और क्या करता है? पूरी कोशिका में घूमता है। अरे भैया, यदि आपको आपके घर वालों का प्रेशर नहीं रहे तो खूब सज सवर के निकलेंगे स्कूल के लिए और चले जाएंगे कहीं और घूमने, है ना? क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं है। इसी तरह से ये जो है केंद्रक का वाल नहीं है तो ये फ्री रहता है। और जब प्रेशर रहता है तब तो भैया जाना है, अगर तैयार हो के तो स्कूल जाना है और दूसरी जगह गए और किसी घर वाले सदस्य को पता चल गया तो कुटाई चालू। तो इसलिए आप क्या करते हैं? सीधे यहां से निकलते तो सीधे स्कूल जाते हैं। ऐसे समझिए कि इसके अंदर न्यूक्लियस वाल नहीं होती तो ये फ्री होकर पूरी कोशिका में क्या करता है? घूमता रहता है। अर्थात ये इसका होता है क्या? डीएनए। डीएनए के बाद छोटी छोटी और गुच्छेनुमा संरचना होती है, इसे हम कहते हैं मेसोसोम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात पढ़ाने वाले हैं ये है प्लाज्मिड। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर उसके न्यूक्लियस के अलावा इसके डीएनए के अलावा छोटी छोटी राउंड शेप संरचना होती है और इसे कहते हैं प्लाज्मिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू।
अब ये प्लाज्मिड जो होता है, ये किसी पौधे के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, किसी जंतु के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, तो उसके गुणों को, उसकी पावर को इंक्रीज कर देता, बढ़ा देता है। तो प्लाज्मिड है ना इंपॉर्टेंट चीज, कि प्लाज्मिड कहां पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इतनी बातें जानिए। इसके अलावा राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम छोटे छोटे कण होते हैं जो कोशिका के अंदर क्या होते हैं? पड़े होते हैं। तो राइबोसोम होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, मतलब हमारे बैक्टीरिया में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इतनी बातें क्लियर रखिएगा। अगर आपने इतनी बातें जान रखी तो प्रोकैरियोटिक से चाहे जहां से जैसे क्वेश्चन आएगा, एकदम पूरी तरह से बहुत बेहतर ढंग से अपना एफर्ट कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नोट्स एक शॉर्ट में बना लीजिएगा। आई होप कि सारी चीजें क्लीन हो जाएंगी, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हमारी साइंस फैमिली बड़ी हो सके। यदि आप किसी के लिए कुछ बेहतर करते हैं तो नेचर और गॉड आपके लिए भी बहुत बेहतर करती है। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।